बेहद साधारण कॉमन फूड आइटम्स जिन्हें आप फीका समझकर खा रहे हैं, जिन्हें आप नेचुरल समझकर खा रहे हैं, जो आपकी शुगर को पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा साल बढ़ाकर रखने के पीछे का बड़ा कारण बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी फूड आइटम जिन्हें अगर आपने सुबह नाश्ते में ले लिया, तो पूरा दिन आपकी शुगर को आपकी दवाई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पूरे दिन अगर आप परहेज भी करेंगे, तो भी आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं आएगा। आपकी सारी मेहनत को ये छोटी सी, कॉमन सी, साधारण सी, हर घर में मौजूद मिल जाने वाली फूड आइटम्स आपके शुगर के लेवल को बढ़ाकर रखेंगी, नीचे नहीं आने देंगी। दोस्तों, इन फूड आइटम्स को आज ही पहचान लें। अपने ब्रेकफास्ट में लेना आज ही बंद कर दें। अपनी किचन से आज ही इन्हें बाहर निकाल दें। और जब भी आप मार्केट जाएं, तो इन्हें खरीद कर लाना बिल्कुल बंद कर दें। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इन फूड आइटम्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में बताऊंगा। सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली फूड आइटम को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। इसीलिए आप मेरी पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मेरे इन पांचों सिलेक्टेड फूड आइटम्स को ठीक से पहचान लीजिएगा, अपने खाने से बाहर निकाल दीजिए। चलिए 5वें नंबर से 5th फूड आइटम से शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत कॉमनली आप देखते हैं कि मरीज, डायबिटीज का पेशेंट और सभी लोग फलों को खाना पसंद करते हैं। और आमतौर पर डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट आप खा लिया करें, जैसे संतरा, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, पोमीग्रेनेट, कीवी या बेरीज। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी सुनने में यह अच्छी बात लगती है और आप फलों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन आप यहीं पर नहीं रुकते। अब आप एक और बड़ी गलती की तरफ बढ़ जाते हैं। आप क्या करते हैं? इन्हीं फूड आइटम का जूस निकाल कर पीना शुरू कर देते हैं। आपके मन में ये बात रहती है कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपके मन में ये बात रहती है ये तो नेचुरल फूड आइटम है। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वो भी खाने के आखिर में। लेकिन जब आप उनका जूस निकाल लेते हैं, उनके फाइबर्स को निकाल कर फेंक देते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रह जाती है तो कंसंट्रेटेड शुगर। तो दोस्तों, एक डायबिटीज पेशेंट के नाते अगर आप इन फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। बहुत थोड़ी मात्रा में कभी कभार खाने के बाद ले सकते हैं, बट अदरवाइज इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना आज ही बंद कर दीजिए। दोस्तों, सिचुएशन और भी खतरनाक तब हो जाती है जब आप मार्केट से पैकेज्ड जूस खरीद कर ले आते हैं। दोस्तों, ये अल्ट्रा रिफाइंड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जूसेस हैं, जिनके अंदर फाइबर्स मौजूद नहीं है, शुगर भी काफी कंसंट्रेटेड हो जाती है। और साथ ही अगर इनमें ऊपर से शुगर ऐड कर दी गई है, तो ये और भी खतरनाक फूड आइटम किसी डायबिटीज पेशेंट के लिए बन जाता है। तो इस बात से मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं फ्रूट से बने जूसेस को लेने से आप बचें। और पैकेज्ड जूस का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे चलते हैं और अपने 4th फूड आइटम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में, इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली सुबह में ब्रेकफास्ट में चाय ली जाती है। और हम बीइंग ए डायबिटीज पेशेंट, हम सोचते हैं कि हम फीकी चाय ले लेंगे, चीनी नहीं मिलाएंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप आगे बढ़कर अब साथ में कुछ बिस्किट्स या पाव ले लेते हैं। और साथ ही आप ये नहीं जानते कि जो चीनी आपने अपनी चाय से हटाई, उससे कई गुना ज्यादा चीनी आपके पाव में या आपके बिस्किट्स में मौजूद है। दोस्तों, बहुत सारे पाव जो रिफाइंड आटे से या रिफाइंड मैदा से बने होते हैं, उनके अंदर 100 ग्राम के अंदर देखा जाए तो लगभग 50 से 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक मौजूद होता है। और एक रेगुलर बिस्किट के अंदर भी 60 टू 70 ग्राम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, जो आपकी शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देगा। जो फायदा आप फीकी चाय पीकर लेना चाह रहे थे, वो उसी के साथ खाए हुए बिस्किट और पाव ने खराब कर दिया। चाहे दोस्तों आपको पाव खाने में फीका लगे या आप शुगर फ्री बिस्किट भी ले लें, उसके बावजूद ये आपकी शुगर को तेजी से बढ़ाने की ताकत रखते हैं। तो इन्हें भी आज ही आप अपनी डाइट से निकाल दें। आगे चलते हैं अपनी 3rd फूड आइटम की तरफ, जो और भी तेजी से आपकी शुगर को बढ़ा सकती है। दोस्तों, आज बहुत कॉमन ब्रेकफास्ट और खास तौर में हिंदुस्तान में, इंडिया में, मेट्रो सिटीज में इस ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। वो है पैकेज्ड मूसली। दोस्तों, उसके ऊपर लिखा होता है, बड़ी खूबसूरती से लिखा होता है कि इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर मिनरल्स हैं और फैट भी बहुत ज्यादा नहीं है।
लेकिन एक जो कीमती बात छुपा दी जाती है वो है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के मौजूद हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भर भर कर मौजूद हैं। अगर 100 ग्राम मूंगफली की मैं बात करूं तो लगभग 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स उसमें मौजूद हैं, जो बेहद तेजी से आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नो एडिड शुगर मूंगफली का पैकेट भी खरीद लाएं तो भी उसके अंदर शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ज्यादा कम नहीं होता, तब भी वो लगभग 75 ग्राम के आसपास मौजूद होता है हर 100 ग्राम के मूंगफली के अंदर। तो दोस्तों, पैकेजिंग पर मौजूद अट्रैक्टिव क्लेम्स की तरफ ना जाएं। उस पर लिखा होता है नट्स और सीड्स से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, लेकिन जो एक डायबिटीज पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कार्बोहाइड्रेट्स, उसे छुपा लिया जाता है। तो दोस्तों, इनका इस्तेमाल भी आप आज ही बंद कर दें। दोस्तों, आगे चलते हैं और अपनी सेकंड फूड आइटम, जो पिछली वाली 3 आइटम से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है आपके लिए, दोस्तों, वो है कॉर्नफ्लेक्स। मार्केट में मौजूद पैकेज्ड कॉर्नफ्लेक्स आपके शुगर के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। दोस्तों, 100 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स के अंदर लगभग 86 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एकदम से आपकी शुगर के लेवल को तेजी से बढ़ा देंगे। साथ ही इन सभी फूड आइटम्स के अंदर फाइबर्स बेहद कम मात्रा में मौजूद हैं, जो शुगर को बढ़ने से नहीं रोक पाते और अल्टीमेटली आप पूरा दिन बढ़ी हुई शुगर का शिकार बन जाते हैं। आप बाकी के दिन कितना भी परहेज कर लें, लेकिन सुबह ही आपकी खराब हो गई, आपके दिन की ओपनिंग ही खराब हो गई, और जिसकी वजह से पूरा दिन आप बढ़ी हुई शुगर का शिकार बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी फाइनल आइटम की तरफ बढ़ रहा हूं। फर्स्ट नंबर पर जो फूड आइटम आती है वो हिंदुस्तान का सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फूड आइटम है, जो लगभग सभी घरों में मौजूद होता है, सुबह सबसे पहले खरीद कर लाया जाता है। दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं बात कर रहा हूं व्हाइट ब्रेड की। दोस्तों, ये व्हाइट ब्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली फूड आइटम है। दोस्तों, इसके 100 ग्राम व्हाइट ब्रेड के अंदर लगभग 52 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मौजूद है। कॉर्नफ्लेक्स और मूंगफली से थोड़े कम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों, इसको नंबर 1 पर रखने की वजह है कि ये आइटम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है आपके, हमारे घरों के अंदर। दोस्तों, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, फाइबर्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते, आपके शुगर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। साथ ही आप ये रीजन दे रहे होते हैं अपने डॉक्टर को, अपनी फैमिली के लोगों को, मैं तो फीकी चाय ले रहा हूं, लेकिन उसके साथ मैं फीकी ब्रेड भी ले रहा हूं, फीके बिस्किट भी ले रहा हूं, कॉर्नफ्लेक्स वो भी फीके वाले, या मोस्टली शुगर फ्री भी ले रहा हूं, तो मैं पूरा ध्यान रखे हुए हूं मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी फूड आइटम के अंदर मौजूद छुपी हुई शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से आपकी शुगर के बढ़ने का कारण बन जाते हैं। इन्हें आज ही अपनी डाइट से, अपने घर से, अपनी किचन से बाहर निकाल दीजिए, वरना इसको खाने के बाद बढ़ी हुई शुगर पूरे दिन के परहेज के बाद भी आप नीचे नहीं ला पाएंगे।